तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के ATAGS से टक्कर लेने से पहले ही क्यों भागे सारे देश? दरअसल हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। चाइनीज जो है ये दे डू अंडरस्टैंड कि हमें थ्रेट है इंडिया से, यूरोप से उनको कोई थ्रेट नहीं है। याद रखें, थ्रेट सिर्फ इंडिया से है, क्योंकि इंडिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इंडिया हैज बिग स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन द इंडियन ओशन। फिर साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू मे एक्सपोर्ट वेपन टू इंडोनेशिया, ऑलरेडी एक्सपोर्टेड टू फिलीपाइंस। आज हम बात करेंगे उस हथियार की जिसने न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि जिनके सामने तुर्की जैसे देश भी हाथ जोड़ चुके हैं। कि मिडिल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो UAE और सऊदी अरेबिया है वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इंडिया की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो ये खबर सामने आई है कि UAE जो है $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट UAE वहां पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बाद मजीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 23,622 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है। यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये रही कि इस निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों ने किया है। 15,233 करोड़ रुपए का निर्यात प्राइवेट सेक्टर ने किया। चाइना अपने जो डूब रहा है उसको डिले करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। कि अब हमने अमेरिका को तो भूल जाए ना। अब तो अमेरिका ने इस रीजन के अंदर आफ्टर मोदीज विजिट साउथ ईस्ट एशिया का चौधरी जो है वो इंडिया बन चुका है, भारत बन चुका है। जबकि सरकारी कंपनियों का योगदान रहा 8,389 करोड़ रुपए। इससे साफ हो गया कि प्राइवेट सेक्टर की इंडियन डिफेंस कंपनियां अब वैश्विक हथियार बाजार में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा को पछाड़ने लगी है। अब बात भारत के स्टार परफॉर्मर ATAGS की तो ट्रू, जब वो रशिया के साथ था तब भी अमेरिकन की ये ख्वाहिश थी कि ये हमारे कैंप में, ठीक है। वो उस वक्त भी जो उसके बारे में लिखा जाता था, जो रिपोर्ट्स एनालिसिस जाते थे, उसमें रिपोर्ट में यही होता था कि भी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनके निजाम से मिलती जुलती मार्केट है। इट्स नॉट चाइना, इट्स नॉट लाइक रशिया। तो उनके लिए हमेशा ये तकलीफ देता कि ये रशिया के साथ क्यों है, ठीक है। इस दौरे पर सच्ची बात यह है, बात सही करनी चाहिए, फैक्चुअल करनी चाहिए, चाहे कोई हमारा मुखालिफ है, चाहे कोई हमारा दोस्त है। इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस आप कंपेयर कर लें जो शाह अब्दुल्ला होके गए हैं उर्दन के, इंतहाई बुरा दौरा, इंतहाई अनकंफर्टेबल थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए, मुतालबात ही ऐसे थे जी। और इससे पहले इवन नेतन्याहू का दौरा, नेतन्याहू कुछ ख्वाहिशात लेकर आए थे, कुछ उनकी पूरी भी हो गई। इसके बावजूद वो जो कॉन्फिडेंस था ना एक बराबरी का होने का, वो उसमें भी मौजूद नहीं था। इस दफा सरप्राइजिंगली मुझे जो मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बराबर का मुल्क होने की, या आइंदा आने वाले दिनों में एक बराबर के पार्टनर के तौर पर वो नजर आई। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तारीफ की या जिस तरह उसने इंडिया को अपना दोस्त करार दिया, आज वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये उनकी तरक्की की वजह है। हम अमेरिका से पैसे लेते रहे कि जी वार ऑन टेरर और ये सारे जो हैं जी ये टेररिस्ट हैं, फिर आप बीच में ये भी क्रेडिट लेते रहे कि ये फतह हमारी वजह से हासिल हुई है। फिर आप किसके साथ हैं, फिर हमारे साथ ये सलूक क्यों ना हो। आज वो हमें मार रहे हैं, अब वो हंस रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था, अपनी बैकयार्ड में सांप पाल रहे हैं, एक दिन आपको काटेगा, काटा है ना फिर जी। तो फिर डबल पॉलिसियां जो हैं वो उसके नताइज तो। अच्छा, ये जो ये 35 F-35 मेरा ख्याल है कि कम से कम भी अगर वो देगा तो कम से कम, मेरे एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि 2 स्क्वाड्रन से कम क्या देगा। ATAGS एक 155 मिलीमीटर द्वारा
52 कैलिबर की स्वदेशी तोप है, जिसे डीआरडीओ ने भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर विकसित किया है। ये तोप लंबी दूरी तक सटीक और ताकतवर फायरिंग करने में सक्षम है। ATAGS की कुछ विशेषताएं वो जान लेते हैं। दरअसल इसकी 48 किलोमीटर तक मार क्षमता, ऑटोमेटिक गोला बारूद लोडिंग, इन हाउस पावर पैक और न्यूनतम मेंटेनेंस और हाई मोबिलिटी सिस्टम से लैस है। ये वही तोप है जिसकी टेस्टिंग भारत की कारगिल जैसी ऊंचाइयों पर भी सफल रही है। यानी भारत का ATAGS किसी भी मौसम, किसी भी जमीन और किसी भी दुश्मन के लिए चुनौती है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार ATAGS और पिनाका जैसे भारतीय हथियारों ने यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के ग्राउंड आर्टिलरी हथियारों में इतना दम है कि उनसे टक्कर लेना लागत और परफॉर्मेंस दोनों के लिहाज से मुश्किल है। अब यूरोपियन देश अमेरिका और रूस जैसे पारंपरिक हथियार निर्माताओं के बजाय भारत की ओर रुख करने पर विचार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत के ATAGS से तुर्की जैसे देश क्यों डर गए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एटस केवल 14 से 15 करोड़ में उपलब्ध है, जबकि तुर्की, फ्रांस या अमेरिका की समान क्षमताओं वाली गन की कीमत 55 से 65 करोड़ रुपए तक जाती है। मतलब भारत की तोप ज्यादा ताकतवर, ज्यादा टिकाऊ और करीब 70% सस्ती है। ऐसे में कोई भी देश क्यों ना भारत से हथियार खरीदे। दरअसल भारत का ATAGS पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत पर किसी दूसरे देश का तकनीकी दबाव नहीं है। नाटो देशों ने ट्रंप प्रशासन के वक्त से अपने रक्षा बजट को बढ़ाना शुरू किया है। अब अधिकतर यूरोपीय देश अपनी GDP का कम से कम 2% रक्षा क्षेत्र में खर्च करने जा रहे हैं। इससे हथियारों की भारी मांग पैदा हुई है, खासकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो पहले सिर्फ इंपोर्ट करता था हथियारों को, लेकिन दोस्तों अब भारत एक्सपोर्ट करने में भी आगे है। जी हाँ दोस्तों, भारत की कुछ ऐसे ही हथियारें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसी में एक आता है ATAGS, जो दोस्तों इस तरह की गनें पहले भारत में ही प्रचलित थी, लेकिन दोस्तों भारत की कंपनियों ने इसे अब विदेशी मार्केट में भी इसका लोहा मनवा दिया है। इसका नाम सुनते ही कई देश तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका मारक क्षमता जानकर होश उड़ जाती है और ये ऊंचे इलाकों में भी अच्छी और मजबूत पकड़ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।